नमस्कार प्रिय छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल T35 क्लासेस पर आज हम लोग वर्तनी प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? सुदृढ़ शब्द की वर्तनी सही है। तो इसमें सुदृढ़ जो लिखा हुआ है, ये लिखा तो है सुदृढ़, लेकिन इसका सुदृढ़ जो होगा वो सत्य होगा, सही होगा वर्तनी सुदृढ़। तो उसमें ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है, उसमें से आपको सही बताना है। तो सुदृढ़ लिखा हुआ है, सुदृढ़ लिखा हुआ है, सुदृढ़ लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुदृढ़ में है, नीचे ये बिंदी लगा रहेगा, सुदृढ़ अड़ का प्रयोग होता है। तो ख ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। ठीक है, तो ये देखना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ग, आभ्यंतरिक। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है, और इसका शुद्ध जो शब्द है वो क्या होगा? अभ्यंतर। ये शुद्ध शब्द है। जब इस पर हम लोग एक प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पहला जो वर्ड है वो अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, तो अ का आ हो जाएगा और इसमें इक लग जाएगा। क्या हो जाएगा? आभ्यंतरिक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? क ढोलक, पढ़ना, ढक्कन, तड़ना, तड़पना है। ठीक है, तो डपना लिखा हुआ है, तो यही इसका क्या है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। एक की वर्तनी शुद्ध है। क अनानास, अछौड़ी, आकस्मिक, अकाल। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क, अनानास। ये अचौहेड़ी होगा, छोटी की मात्रा। और ये अकाल नहीं, अकाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ऋण का प्रयोग हुआ है? मतलब री जो वर्ड है उसका प्रयोग हुआ है। तो कार्य में हुआ है? नहीं। प्रशांत में हुआ है? नहीं। धार्मिक में? नहीं। कृषि में हुआ है। ऑप्शन नंबर घ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा आपका? महत्वाकांक्षा। ये महत्व प्लस आकांक्षा से मिलकर महत्वाकांक्षा बना है। पंचानन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है? पंचानन में कौन सा अनुस्वार है जिससे ये पंचानन बना हुआ है? तो देखिए ऑप्शन में अंग, इय, अंग, अड़। तो कौन सा इसका सही है? तो इसमें देखेंगे हम लोग च कौन से वर्ग का है? तो ये च वर्ग का है। च वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? इय। तो क्या हो जाएगा? पंचानन में इय जो है उसी अनुस्वार से वो बना हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें चुनना है हम लोग को। शुद्ध कौन है? लालायित, लालइत, ललायित, ललायित। छोटी बड़ी का अंतर है, तो इसमें 8वें का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? क, लालायित। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है? ये आपका चंद्र बिंदु है, तो इसका प्रयोग हमेशा हिंदी में होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधित अशुद्धि है, वह शब्द है राजन। सही है। श्रीयुत, श्रीयुत को हम लोग देख लेते हैं। ये जो श्रीयुत में है ये बिना हलंत का रहेगा। ये अब सही है, श्रीयुत बिना हलंत का। वरन भी सही है, श्रीमान भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। 11 नंबर, खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो खंजन में कौन सा लगेगा? ये भी चवर का है। चवर का भी मैंने बताया था अनुस्वार क्या होता है। पंचमाक्षर कौन सा है? पंचमाक्षर इया है, और इसका अनुस्वार जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? इया। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन, आधीन, आधीन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अधीन। आपका ऑप्शन नंबर ख। 13 पर चलते हैं। किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? उग्र में जब वर्ण विन्यास करेंगे हम लोग को तो पता चल जाएगा इसमें र का प्रयोग हुआ है कि नहीं। ये आपका पदन र है, तो ये हो गया उग्र। ड्रेस ये भी पदन है। धार्मिक ये रेफ है। और इसमें क्या है? आवृत्ति, जो ये री की मात्रा है। ठीक, तो ये इसी में इसका प्रयोग र का नहीं हुआ है, घ में। कंठ शब्द से बना, कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? ये कौन सा है? क वर्ग। क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? तो क वर्ग का क्या हो गया जाएगा आप लोगों का? सॉरी, क नहीं, ये ठ है। ठ कौन सा है? तो उसमें पंचमाक्षर कौन सा है? अड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अड़, घ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
इसमें शुद्ध वर्तनी वाला सृष्टि, अनाधिकार, अभ्यंतरिक, समुद्रिक। तो सृष्टि में छोटी की मात्रा लगेगा, अनधिकार ये सही है, आभ्यंतरिक ये आभ्यंतरिक हो जाएगा, आ की मात्रा लगेगा यहाँ पर, और ये सामुद्रिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आ की मात्रा लगेगा, क्योंकि एक प्रत्यय में मैंने बताया था कि वो अपने दीर्घ में परिवर्तित होगा हमेशा। जैसे अ है तो आ हो जाएगा, उ है तो बड़ी ऊ हो जाएगा, इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? तो आपको बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है। डमरू, सड़क, डकैत, रोड। तो रोड ये सही है, और सड़क नहीं होता है, सड़क होता है, इसमें बिंदी लगेगा तब ये सही होगा। तो किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ख। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 नंबर का? तो आपका क, अनुगृहित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। संकुल शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो संकुल ये क वर्ग का है, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? अंग। तो ये क्या हो जाएगा इसका जो अनुस्वार के कौन सा वर्ण है? तो ये अंग है। क्वेश्चन नंबर 19 पर, एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें बताना है एक ही जो है शब्द वो शुद्ध है। आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 का आपका आंसर हो जाएगा आधिकारिक, क्योंकि ये अधिक लिखा हुआ है, अधिक में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आधिकारिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में र का रेफ रूप का प्रयोग हुआ है? जो ऊपर है यही रेफ रूप होता है। ठीक है, तो वर्षा में आप लोग का रेफ र का प्रयोग हुआ है, और ये जो है ये आपका पदेन है र। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। धराशायी, धाराशायी, धराशायी, धाराशायी। तो इसमें से 21 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो धराशायी, ये आपका ग। 22, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन ये ऐसा देख चुके हैं, तो इसमें आप लोग पहचान जाएंगे। इसमें र का प्रयोग हुआ है, इसमें भी र का प्रयोग हुआ है, इसमें ई का मात्रा है, ये सब छोड़िए। आते हैं हम लोग ह। ह में जब हम लोग री की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह लिखा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आंसर घ ही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से की वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शब्द सही नहीं है? आभ्यंतरिक, आधीन, आध्यात्मिक और प्रातिनिधिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 23 नंबर का? तो 23 नंबर का आपका, अभी मैंने इसके पहले बताया था, अधीन होता है। ठीक है, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? तो र का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? गर्मी में र का प्रयोग हुआ है, प्रभात में भी पदेन रहा है, इसमें र रेफ है, इसमें री का प्रयोग हुआ है। देखिए ये री है, ये र और री में अंतर होता है, री की मात्रा होता है। ठीक है, र का रूप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुद्र जो है आपका क्या है, इसमें पदेन र का प्रयोग है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवयत्री, घनिष्ठ, चिन्ह, सॉरी चिन्ह है, ईर्षा, ईर्ष्या। तो देखिए कवयत्री में छोटी की मात्रा लग जाएगा, घनिष्ठ ये सही है, जो चिन्ह है ये चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। ची, ये शुद्ध वर्तनी है, और ईर्ष्या नहीं होता है, ईर्ष्या होता है, ये ईर्ष्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। आनंद शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो ये देखना है हम लोग को, अनुस्वार लगा है तो इसके आगे वाला द है, द किस में आता है? त थ द ध, त में आया, त वर्ग, त वर्ग का क्या है? पंचमाक्षर क्या है? तो वो न होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग। 26 का ग हो गया। अब हम लोग चलते हैं 27 की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परी, देखिए ये परीक्षा लिखा हुआ है, इसको शुद्ध उच्चारण करेंगे तो परीक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। संयम शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो संयम देखिए ये, और जो अनुस्वार लगने का नियम होता है क से म तक, सॉरी क से ह तक काम करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सॉरी, जो अनुस्वार जो लगता है, जो पंचमाक्षर वाला अनुस्वार लगता है क से म तक ही काम करता है, तो वो नियम तो वही तक रहेगा। लेकिन ये क्या है? यह आगे आ गया है। तो इसका आंसर हम लोग थोड़ा सा सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद जितने भी हमारे वर्ड रहेंगे उनके साथ जो प्रयोग होगा अभी मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन पहले देख लीजिए, न, अंग, अंग, अड़। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, अंग। जो भी इसके बाद म के बाद जो भी वर्ण आएंगे आपके वर्णमाला में, उनके साथ अंगा का प्रयोग हम लोग करेंगे। सॉरी अंगा नहीं, इसको अंग बोलते हैं। तो स जब वर्ण विन्यास करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। स,
प्लस अ प्लस इसको अंग, उसके बाद यह लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है अंग रहेगा, अंग। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला, निरी, ठीक है, निरी, 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 निरी। देखिए इसमें ध्यान देना है आपको कि कौन सा सही है। तो 29 का आप लोग का निरी वाला जो है ऑप्शन सही है, निरी। निम्न में से किस शब्द में ह पूरा वर्ड है? तो इसमें आप लोगों को देखना है कि ह जो है पूरा वर्ड है। तो ये देखिए ग्राह है, आधा ह है, और ठीक है पूरा यह है। और सहृदय, ब्रह्म, इनमें से कोई नहीं। तो जो सहृदय है ये जो है री की मात्रा लगाए ना कि ह आधा है। तो ऑप्शन नंबर 30 का ख। 31 का देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? निमिलित, 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 निमिलित। तो इसका सही जो है वो क्या हो जाएगा? 31 का क, निमिलित। ठीक है, निमिलित सही उच्चारण ये होगा इसका। संस्कार शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो ये हम लोगों को देखना है कि अगला कौन सा है, स है। तो इसमें कौन सा लगेगा? अब इसके पहले हम लोग जस्ट कर चुके हैं, अंग की मात्रा लगेगा। तो घ, सॉरी ग, 32 का ग। 33 पर चलते हैं हम लोग। 33 का क्या? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का, 33 का आप लोग का घ। 34 पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस शब्द में ह पूरा वर्ड है? तो देखिए इसमें चिहन लिखा है तो ह आधा है, जो मैंने अभी पहले इसके बताया था क्वेश्चन में वही चीज है। आह्लाद, आह्लाद में भी क्या है? आधा ह है, पूरा ल है। हृदय, हृदय में आपका पूरा ह है। अभी इसके पहले मैंने जस्ट बताया है क्योंकि इसमें री की मात्रा लगा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? ग। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क है, क्या है बड़ी को मात्रा, तो क्या हो जाएगा? सुपर्णखा, सुरपनखा, सुपनखा, सुरपनखा और सुपर्णखा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 35 का। तो 35 का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ग, सुरपर्णखा। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न शब्दों में से किस शब्द में र का पदेन रूप लगा है? अभी मैंने इसके पहले जस्ट बताया था कि प का पदे सॉरी र का पदेन रूप क्या होता है? तो जो नीचे की तरफ रहता है। तो देखिए क में पदेन रूप का प्रयोग हुआ है, इसमें रेप का हुआ है, ये तो गलत हो गया है। और ग में ड्रम, ये भी पदेन रूप का है। और इसमें घ में कह रहा है क और ग दोनों सही है, तो यही ऑप्शन आपका घ वाला सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, 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 बहिष्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर 37 का कौन सा हो जाएगा? ग, बहिष्कार। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? ये लिखा ये देखिए अड़ा का प्रयोग इसका करेंगे तो कोई निकल नहीं रहा है। घड़ा, घड़ा, घड़ा। तो इसमें अड़ा का प्रयोग हुआ था, घड़ा हो जाएगा। ये सही है। कार्ड भी सही लग रहा है और बोर्ड भी सही लग रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? क, क्योंकि उसमें पूछ रहा है अशुद्ध। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लीजिए, 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 लीजिए। चारों लीजिए है, लेकिन इसमें अंतर है। अंतर क्या है वो देख लेते हैं। ये जो है लीजिए का प्रयोग ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है वर्ण विन्यास में का शुद्ध वर्तनी संक्षेप में होगा, संक्षेपण, इसको जोड़ना है। अ के साथ उ लगेगा, छोटी की मात्रा, तो यू। देखिए इसमें सभी छोटी की मात्रा लगा है। अब अगला चलते हैं। ध के साथ छोटी की मात्रा लिखा है, छोटी की मात्रा किसमें है? इन दोनों में है। दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपका स बचा है, आधा स फिर ठ। तो आधा स और ठ दोनों में है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है? छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा इसमें है, इसमें नहीं है। और उसके बाद र पूरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार प्रिय छात्रों।